स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.1 हम कर रहे हैं। 2 क्वेश्चन हम पहले कर चुके थे, अब तीसरा हम क्वेश्चन कर रहे हैं। उसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्टर को 2 स्लाइड्स बनानी है। एक स्लाइड जो है वो बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स चिल्ड्रन के लिए बनानी है, जिसमें उसमें जो हाइट दे रखी है वो 1.5 है। टॉप की जो हाइट है वो 1.5 है और जो एंगल बन रहा है अर्थ से वो कितना है, 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री। तो हमको ये जो स्लाइड है इसकी लेंथ फाइंड करना है, तो इसको ए, बी और सी नेम दे देंगे। इसको हम क्या नेम दे देंगे? एल। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, जो ए बी है वो ए बी कितना है, 1.5 मीटर। जो ए सी है वो कितना है, एल मीटर। एंड जो थीटा है वो थीटा कितना है, 30 डिग्री है। ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, हाइपोटेनस। एक इसके अंदर आता है साइन के अंदर, इसमें आता है तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस AP अपॉन AC। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस, सॉरी ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किसके अंदर आता है, कौन से फंक्शन के अंदर आता है, साइन के अंदर। साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। कितनी होती है, इज इक्वल टू AB। AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1.5। एंड AC कितना है, L। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। L इज इक्वल टू 2 इंटू 1.5। तो जो इसकी लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, 3 मीटर। तो जो बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स चिल्ड्रन के लिए जो स्लाइड्स होगी उसकी लेंथ कितनी होगी, 3 मीटर। एक और उसको स्लाइड बनानी है, वो जो है एल्डर चिल्ड्रन के लिए। अब सेकंड कंडीशन है फॉर एल्डर चिल्ड्रन। फॉर एल्डर चिल्ड्रन आपको दे रखा है कि अब की बार उसकी जो हाइट है वो आपको 3 मीटर दे रखी है। कि अब की बार उसकी हाइट जो है वो 3 मीटर रखी है उसने, और जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री। और इसको PQR नेम देंगे हम। और अगेन हमको उसकी लेंथ फाइंड करनी है। इसको L की बजाय आप H भी नेम दे सकते हैं, X भी नेम दे सकते हैं, कुछ भी नेम दे सकते हैं, X नेम देगा। इन ट्राइंगल फिर से वो ये परपेंडिकुलर है एंड ये हाइपोटेनस है। तो जो PQ है, इन ट्राइंगल PQR, PQ जो है वो कितना है, 3 मीटर। एंड PR जो है वो कितना है, X मीटर हमने सपोज किया है। और जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 60 डिग्री। फिर से वही क्या लेना पड़ेगा, साइन। क्यों यूज कर रहे हैं हम साइन, क्योंकि साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, नॉट बेस। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, इज इक्वल टू PQ मीन्स 3, PR मीन्स X। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। √3x 2 3 6, यह आएगा नीचे 6/√3। जब √3 नीचे आता है तो इसका रेशनलाइजेशन करना होता है। ओके, √3 कितना हो जाएगा, ओनली 3 हो जाएगा। ये हमने 3 लिख दिया, 3 2 जा 6। देयरफॉर जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 2√3 मीटर। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। एक टावर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं रब कर रहा है इसको। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में एक टावर है। टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है नीचे से ऊपर की ओर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक पॉइंट है ग्राउंड पर, ये पॉइंट हमने C सपोज कर लिया। ये टॉप जो है टावर का A और B उसका बेस है, तो ये भी एक टावर है। ठीक है, एक पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना बन रहा है इसमें,
30 डिग्री बन रहा है, विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये जो पॉइंट है इसके फुट से 30 मीटर की दूरी पर है। हमको इस टावर की हाइट फाइंड करना है। तो अब की बारी आ रहा है परपेंडिकुलर, और ये क्या हो रहा है, बेस। तो फिर से इन ट्रायंगल ए बी सी, डायरेक्टली ए बी इज अ टावर, तो ए बी हमने क्या सपोज किया, h मीटर, ये हमने सपोज कर लिया है। बी सी कितना है, 30 मीटर, एंड जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना है, 30 डिग्री। टेन थीटा है, टेन 30 डायरेक्ट भी हम पुट कर सकते हैं। टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। आप वैल्यू पुट कर देंगे, थीटा कितना है 30, ए बी कितना है h, बी सी कितना है 30। टेन 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन 30। अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसको, 30/√3 इज इक्वल टू कितना आएगा h। जब भी √3 नीचे आता है तो हम उसको रेशनलाइजेशन करते हैं, ठीक है। √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन। √3 ओनली 3 हो जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 10। तो जो h की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 10√3। देयरफॉर जो हाइट ऑफ द टावर है वो कितनी आ गई, 10√3 मीटर। ठीक है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, है ना, इजी छोटा सा। अब नेक्स्ट करेंगे फिफ्थ वाले में एक काइट उड़ रही है, स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। क्वेश्चन नंबर 5, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव। एक काइट है यहाँ पर उड़ रही है जिसकी जो हाइट है अर्थ से वो कितनी है, 60 मीटर है, ठीक है। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। उसकी जो डोर है इस साइड पे कहीं पे बंधी हुई है ग्राउंड पर, ऐसे ये हमारा ट्रायंगल बन जाएगा। इसको अगेन हम नाम देंगे ए बी एंड सी। जो एंगल इससे बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जो हमको स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करना है। तो मीन्स ये है परपेंडिकुलर एंड ये है हाइपोटेनस, जो किसके अंदर आता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। ऐसे शॉर्ट फॉर्म में आप अपने जो सारे फंक्शन है साइन कॉस टेन इनके रेशो याद कर सकते हैं, कॉसेक सेक कॉट। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस में आता है साइन के अंदर आता है। सो अगेन हम लेंगे इन ट्रायंगल एबीसी में जो AB है वो कितना है, 60 मीटर है। जो AC है वो कितना सपोज किया हमने, L सपोज कर लिया हमने। और जो थीटा है मीन्स जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो अगेन हमको परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस दे रखा है, जो किसके रेशो में आता है, साइन के रेशो में। तो आपको लिखना है साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मीन्स AB अपॉन AC साइन थीटा मीन्स 60 इज इक्वल टू AB मीन्स 60 एंड AC मीन्स साइन 60 की वैल्यू जो टेबल होती है उससे हम कर सकते हैं। साइन 60 की वैल्यू कितनी अभी हमने लिखी थी, √3/2 इज इक्वल टू 60/10। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, L इज इक्वल टू √3L 2 6 12 120 हो गया। √3 नीचे आ जाएगा, 120 ये जाएगा इसके डिवाइड में। अब इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे तो 120 √3 ओनली कितना हो जाएगा 3 4 Z 12।
तो कितना हो गया 40√3। तो जो स्ट्रिंग है, जो डोर है, उसकी जो लेंथ है वो कितनी होगी 40√3 मीटर। ये हो गए 9.1 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। अगले वीडियो में हम आगे करेंगे।